रोवाई दे और अपने दिल की ऊँग बुझाई ले। अरे करी लई बजुर की छाती है सोई कंस बनाई नहीं पाती है। देवर्षि नारद ने एक सलाह दी कि राजन आप एक धनुष यज्ञ रचवाओ और धनुष यज्ञ जब रचवाओगे राजा तो नौता वृंदावन भेज दीजिए। उन दोनों पुत्रों को अपने यहाँ बुलवा लो और बुलवाने के बाद में राजन तुम अपने मल्लों से लड़वा दीजिए, धोखे से मरवा दो महाराज। जब इतनी बात भोजराज कंस ने सुनी तो जवाब दिया देवर्षि नारद से, बाबा आप कह तो सही रहे हो, लेकिन देवर्षि नारद में अंत में एक बात कही कि भोजराज जब तुम पत्र लिखोगे तो अपने पिता उग्रसेन महाराज के नाम की मोहर लगाना, क्योंकि अगर तुमने अपने नाम की मोहर लगा दी तो कोई नहीं आएगा। जब इतनी बात भोजराज कंस ने सुनी पत्र लिख दिया और पत्र लिखा है तो आज उस पत्र को अपने हाथों में पकड़ा भोजराज कंस ने और अपने हाथों में पत्र लेने के बाद में विचार कर रहा है कि अब इस पत्र को लेकर के कौन जाएगा। तो देखा है कि सामने पर चाचा क्रूर जी खड़े हैं और चाचा क्रूर जी को जैसे ही भोजराज ने देखा तो चाचा से समझा करके बोला वो दुष्ट क्या, अरे चाचा ब्रज मंडल जाओ और कहो यू न ग्वालन सिरे जाई। अरे कहो न ग्वालन सिरे जाई, तुम चलो हमारे संग भेंट मानी रे पठुबाई। ए तुम चलो हमारे संग भेंट माने पठुबाई, तुम चलो हमारे संग भेंट। जवाब दिया चाचा चले जाओ, कृष्ण और बलराम को बुला करके लाना। और जवाब दिया राजन सुनो चाचा, अरे संग सब ब्रजवासी आवे, धनुष यज्ञ करी रहे हाथ से गौरस मंगवावे। अब धनुष यज्ञ कर रहे हाथ से गौरस मंगवावे, भैया धनुष यज्ञ कर रहे हाथ से। जवाब दिया चाचा चले जाओ। और एक बात ध्यान रखना, सभी को बुला करके लाना, लेकिन चाचा सुनो, अरे सुनो चाचा मेरी बात, जाई दोनों सुर कही दीजो, अरे जाए दोनों सो कही दीजो, भैया बादों की आधी रात जन्म हर आठे कोई लियो। भक्तों बादों की आधी रात जन्म हर आठे को लियो, भैया बादों की आधी। जवाब दिया चाचा चले जाओ और कृष्ण और बलराम को अवश्य बुला करके लाना। चाचा जब इतनी बात चाचा क्रूर जी ने उस दुष्ट की सुनी तो चाचा क्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं, ओरे दुष्ट
तू ये अच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि तूने भगवान को मरवाने के लिए बड़े बड़े दैत्यों को भेजा, और जब तेरी कोई पेश नहीं गई, तू तो उन दोनों को अपनी मथुरा में बुला रहा है, लेकिन तू ये अच्छा नहीं कर रहा। तो चाचा ने उस पत्र को अपने हाथों में पकड़ा और चाचा चले आए। कर्म कौन सा किया चाचा ने? अरे चाचा ने पकड़ी लो रे कोड़ा, अरे चाचा ने पकड़ी लो कोड़ा, नई पलकी करी बारी जोरी लो बान मेरे घोड़ा। ए नहीं पलकी करिया पार जोड़ ले बाल मेरे घोड़ा, नाए पलकी करिया पार जोड़ ले। आज श्रोता बंधुओं, चाचा उस पत्र को लेकर के आए, रथ को सजवाया और कर्म कौन सा किया? अरे समय नए पलवारी किरे लाए, अरे समय नए पलवारी की लाए, और मन में सोचत जा तो चचाया जो वृंदावन आए। भैया मन में सोचत चचाया जो वृंदावन आए, भैया मन में। आज श्रोता बंधुओं, चाचा क्रूर जी ने उस पत्र को अपने हाथों में लिया और मन में सोचते चले जा रहे हैं चाचा की भोजराज कंस ने ये अच्छा नहीं किया, और धीरे धीरे रथ में सवार हुए चाचा और चले आ रहे हैं धीरे धीरे, यही सोच रहे हैं चाचा। और जैसे ही भक्तों वृंदावन में चाचा क्रूर जी आए, जैसे ही नंद बाबा के महलों में चाचा पहुंचे, तो नंद बाबा मैया यशोदा ने चाचा अक्रूर जी को बड़े ही आदर से और सुंदर से आसन पर बिठाया। जवाब दिया, भैया आप तो उस मथुरा में जाकर के हमें हमेशा हमेशा के लिए भूल गए, तुम तो कभी घूमने के लिए भी नहीं आते। तो चाचा ने दोनों हाथ जुड़े जवाब दिया, भैया क्या करें, अब की बार हम तुम्हारे लिए कैसा संदेश लेकर के आए हैं कि तुम मुझसे अक्रूर नहीं हमेशा क्रूर कहोगी। जब इतनी बात चाचा की भैया ने सुनी, जवाब दिया, नंद बाबा मैया यशोदा पूछने लगी, ऐसा क्या संदेश लेकर के आए हो? तो जवाब दिया चाचा क्रूर जी ने कि भैया उस भोजराज कंस ने कृष्ण और बलराम को अपनी मथुरा में बुलाया है। जब इतनी बात मैया यशोदा ने सुनी, तो मैया यशोदा पपक पपक करके रोने लगी, विचार करते, और दुष्ट तू ये क्या कर रहा है, मेरे श्याम को मुझसे अलग करना चाहता है। और मैया उसी समय रोने लगी भक्तों। और जब संध्या का समय हुआ, तो भगवान कन्हैया और भैया बलराम गायों को चराने के बाद अपने महलों में आए हैं। और जैसे ही महलों में आए, तो मैया यशोदा से भगवान श्याम दोनों हाथ जोड़ करके पूछने लगी, मैया हमें बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो हमें दो। और मैया से भगवान श्याम दोनों हाथ जोड़ करके बोले, मैया बहुत जोर से भूख लगी है। बोले